उत्तर प्रदेश में अब मुफ्त राशन में गेहूं, चावल के साथ बाजरा भी मिलेगा। फरवरी 2024 महीने से फ्री मिलने वाले राशन से चावल और गेहूं की मात्रा को कम करते हुए उसमें बाजरे को शामिल किया गया है। अभी तक लाभार्थियों को हर महीने 35 किलोग्राम राशन में 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। लेकिन नए आदेश के बाद फरवरी से 14 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम बाजरा और 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। किसान सम्मान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर बांटे। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने अलग अलग फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया है। सरकार ने 3 श्रेणी में पुरस्कार बांटे, जिसमें प्रथम श्रेणी में आने वाले किसान को 1 लाख रुपए नगद प्रशस्ति पत्र और दूसरी श्रेणी में आने वाले किसान को 75,000 रुपए नगद प्रशस्ति पत्र और तीसरी श्रेणी में आने वाले किसान को 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मौसम विभाग ने किसानों को ठंड में अधिक सावधानी बरतने को कहा है। देश के कई राज्यों में कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। उड़ीसा के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस राज्य के 16 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। इसके अलावा घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान में पहले ही ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल गाड़ियों के चलाने पर रोक लगा दिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई निर्माण करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के प्रवेश पर बैन नहीं है। फसल को पाला से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को पारंपरिक उपायों को करते रहने की सलाह दी है। उनके मुताबिक जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो, खेत के चारों तरफ कुछ दूरी बनाकर रात के समय मेड़ में कूड़ा कचरा और पत्तियों को जलाकर धुआं कर देना चाहिए। इससे खेत में धुआं जाएगा और आसपास का वातावरण गर्म हो जाएगा। ऐसे में पाला मारने से फसलों को बचाया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक खेत में धुआं करने से तापमान 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। भारत में चावल की कीमतें 2 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। कीमतों का बढ़ना बाहरी देशों में भी जारी है। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देशों में भी चावल ने महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हफ्ते सप्लाई में गिरावट आने की वजह से वियतनाम में चावल कीमत अपने 15 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। वियतनाम के हो ची मिन सिटी में 5% टूटा हुआ चावल $660 से $665 प्रति मैट्रिक टन पर पहुंच गया, जो जुलाई 2008 के बीच के बाद से सबसे अधिक है। किसान दिवस के मौके पर आज देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। वह 1979 से 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे और देश में कई किसान अनुकूल भूमि सुधार नीतियों में योगदान दिया। देश के कई राज्यों में आज कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के प्रतिनिधि मंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और वाराणसी के घाटों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों वाले पहले 3 समूह भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। काशी प्रवास के दौरान वे अपने कार्यक्रम के अनुसार प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 30 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों से करीब 1400 लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है। बढ़ती जनसंख्या और घटती ज़मीन को देखते हुए विशेषज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम की खेती करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि मशरूम की खेती से कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 47 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल के क्षेत्र कम हो रहे हैं। कृषि भूमि की बढ़ती मांग वन क्षेत्र के कम होने की वजह बन रही है। ऐसे में मशरूम की खेती सबसे कारगर साबित होगी। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए काला गेहूं मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है।
कृषि के जानकारों का कहना है कि न सिर्फ काले गेहूं की कीमत भी सामान्य गेहूं से ज़्यादा होती है, बल्कि सामान्य गेहूं की तुलना में इसमें 60% अधिक आयरन तत्व होता है। गेहूं का काला रंग इसमें मौजूद एंथोसाइनिन नामक रंग द्रव्य के कारण होता है। इस किस्म में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसकी खेती प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों में होती है।